नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आपको नेपथ्य में यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं, लगभग 25-26 लोग, सबके हाथ में एक फॉर्म है। वही फॉर्म जिस फॉर्म को लेकर यूपी में बवाल मचा है, फॉर्म नंबर 7। वही फॉर्म मेरे हाथ में। फर्क यह है कि ब्लैंक फॉर्म है चुनाव आयोग का, जिसका इस्तेमाल एसआईआर के दौरान वोटर्स के नाम कटवाने के लिए हो रहा है। आरोप है कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल बीजेपी से जुड़े लोग, विपक्ष के खिलाफ काम कर रहे एक्टिविस्ट या बहुत ऐसे लोग, गांव के लोग, ग्रामीण प्रधान, ये सब मिलकर विपक्ष के वोट को कटवाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा आरोप अखिलेश यादव लगातार लगा रहे हैं। क्या है इस फॉर्म में और इस फॉर्म का इस्तेमाल कैसे विरोधियों के वोट को कटवाने के लिए किया जा रहा है? अखिलेश यादव ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? और ये सब जो मेरे पीछे लोग, ये 25-27 लोग दिख रहे हैं, जिसमें एक इधर बुजुर्ग भी बैठे हैं, 2 महिलाएं भी हैं, आखिर इनके हाथ में जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में ऐसा क्या है कि इन्हें लग रहा है कि इस फॉर्म के दम पर इनके वोट कटवाए जा सकते हैं? इसको समझने के लिए, और जो लोग यहां हैं, इनसे बात करने से पहले बता दूं कि मैं हूं अभी मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव में, अमीनाबाद इलाका बोलते हैं, अमीनाबाद के बड़ा गांव में। और हमारे साथ यहाँ हैं, प्रधान हैं आप यहाँ के? पूर्व प्रधान तालिब चौधरी हैं। इनसे ही मुझे पता चला, संपर्क हुआ, चूंकि सोशल मीडिया पर मैंने ऐसे इनके वीडियो देखे, तब मैं यहाँ आया इन लोगों से बात करने। इन लोगों से बात करने से पहले ये फॉर्म 7 है क्या, थोड़ा समझना भी जरूरी है। अब इस फॉर्म 7 में क्या है? ऊपर आवेदक को अपना नाम भरना होता है, जिसमें उसका एपिक नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है, और उसके बाद उसको बताना होता है कि किस वजह से वो किसी का नाम कटवाना चाहता है, फॉर्म 7 का इस्तेमाल करना चाहता है। तो है कि मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण हटाने का अनुरोध करता हूं, जिसमें मृत्यु, अवयस्क, अनुपस्थित, पहले से नामांकित और भारतीय नागरिक नहीं है। मतलब कोई एक में टिक मार्क करेंगे कि इसलिए मैं इसका नाम हटवाना चाहता हूं। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है, तो मतलब जिसका नाम हटवाना चाहते हैं उसका नाम, पिन कोड और ये सब उसके बारे में भरना है, और नीचे घोषणा करना, डिक्लेरेशन, और फिर आवेदक के दस्तखत हैं। और उस घोषणा में ये भी है कि जो मैं ये घोषणा कर रहा हूं, बता रहा हूं, उसके सत्य, असत्य या मिथ्या होने पर, मतलब इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 1 साल तक की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकती है। मतलब दंडनीय अपराध है, वो भी नीचे इसमें लिखा है, और उसके बाद एक नीचे एक्नॉलेजमेंट की पर्ची है। मतलब साफ साफ ये फॉर्म आवेदक को अगर भर कर देना है तो साथ में ये डिक्लेरेशन भी कि गलत अगर भर कर दिया तो उसे सजा हो सकती है, लेकिन वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों, किसका नाम कटवाना चाह रहा है। और खास बात यह कि किसी के खिलाफ अगर ये फॉर्म जमा होता है किसी का नाम कटवाने के लिए, तो जो जमा करवाता है वो भी, और जिसके नाम वो कटवाना चाहता है उसको भी 7 से 14 दिन का नोटिस होगा। उनको उस नोटिस के पीरियड में जवाब देना पड़ेगा। यूपी में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग के मुताबिक 6 मार्च तक, 1 महीने की मियाद बढ़ी है, 6 मार्च तक दावे, आपत्तियां और इस तरह के फॉर्म जमा करने और इस पर जवाब देने का वक्त है। 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आएगी। इसलिए मैंने भूमिका में बताया ताकि आप सब लोग समझ जाएं। अब ये जो लोग हैं, इनको क्या डर है और क्या है, कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उससे पहले चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, सीईओ यूपी में बैठते हैं लखनऊ में, उनकी तरफ से क्या कहा गया उस पर आते हैं। लेकिन पहले जरा समझने के लिए प्रधान साहब आप ही समझाइए जरा इनकी बात पहले, चूंकि आपने कल बोला है। आप अपनी संक्षिप्त बताइए, फिर इन सबसे बात करूंगा। ऐसा है कि वहाँ पता चला कि 7 नंबर फार्म वोट काटने के लिए जमा किए गए हैं। हाँ। हमने अगर वहाँ पे हंगामा किया तो बीएलओ ने हमें दिखाया, फिर हाँ। प्यार में दिखाया नहीं, लेकिन हंगामा किया तो दिखाया उन्होंने। हमने देखा तो एक भी नाम इसमें ऐसा नहीं है कि वो मर गया हो या गाँव छोड़ गए हो, वो सब जिंदा है, सब गाँव में है। और उसके बाद भी उनके जमा हुए, उसके बाद भी उसके जमा किए गए। इसमें नाम आता है मनवीर, वो कोई बीएलए नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी के पार्टी से हैं। हाँ। और तकरीबन 99% मुस्लिम वोट है इसमें। हाँ, चलिए अब जरा हम आइए इधर। आप जैसे इनसे हम समझते हैं, क्या नाम है आपका? अयाज अली। अयाज अली। अब ये भी आरोप है कि ये जितने यहाँ फॉर्म है सब किसी मनवीर नाम के आदमी ने जमा कराए हैं, उस मनवीर का दस्तखत है, अयाज अली है, और आपका फॉर्म ये जमा हुआ वहाँ बीएलए के पास, बीएलओ के पास, माफ करिए। अब आपका फॉर्म, आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। रियाज अहमद।
अब इसमें भी लिखा हुआ है मनवीर का नाम, जिस मनवीर ने ये फॉर्म 7 जमा करा। हालांकि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्म इनके पास कैसे आए, जो BLO के पास जमा हुआ। और ये यहाँ साक्षात खड़े हैं, इनका फॉर्म भी उनके पास पहुंचा है। 4 तारीख का इसमें लिखा हुआ है, मनवीर नाम के आदमी का दस्तखत है। आपका बताइए क्या नाम है? वालदा का है, हमारी अम्मी का है ये। आपकी मम्मी का है जी। अच्छा, चलिए इधर देखते हैं जी। क्या नाम है आपका? ये मेरे भाई का है, हाँ। जो जॉब करते हैं अभी। हाँ, तो उनके बिना किसी सूचना के इसको वोटर लिस्ट से इनको हटा दिया गया है, जिसमें पिछले साल हटा नहीं दिया गया है, अभी ये फॉर्म भरा गया होगा। हटाने के लिए तो प्रक्रिया होगी, जिनके नाम से उनके पास नोटिस आएगी। जी जी। हाँ। बिना किसी सूचना के हाँ। हमें बिना बताए इसको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है BLO द्वारा। नहीं, अभी तो BLO को गया होगा, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। और अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर पर यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें, BLO के बयान, ऐसे बहुत सारे वोटर्स के बयान, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 100, 50, 75 एक साथ फॉर्म जमा करवा दिए, वो वीडियो अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर पर सबूत के तौर पर पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, अब आपका नाम? मुसाहिद अली। मुसाहिद अली। जी, अब ये मुसाहिद अली हैं, जी। यहाँ साक्षात हैं, इनका नाम भी अनुपस्थित श्रेणी में जी, जी। इनका नाम टिक मार्क करके जमा किया गया। आपका नाम? अयाज अली। जैसा मैंने बताया, अनुपस्थित श्रेणी में उसी मनवीर नाम के शख्स का यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ दस्तखत है, इनका जमा हुआ। आपका नाम क्या बताया? रियाज अली। इसमें भी अनुपस्थित में है, मनवीर नाम के शख्स का है। आपका नाम? जी, ये मेरे छोटे भाई की वाइफ का है, हाँ, जो फिलहाल मतलब भाई तो जंगल है, लेकिन मैं लेकर आया हूँ उससे। हाँ। और ये मेरा छोटा भाई है, जो दिल्ली में नौकरी करता है, हाँ। और हफ्ते में 2 बार गाँव आता है। ये भी अनुपस्थित में इनका नाम लिखा हुआ है। जी। और उसी मनवीर का दस्तखत। मनवीर भी इसी गांव में रहते हैं? जी, इसी गाँव में रहता है। हाँ, चलिए, ये सभी फार्मों पे एक से ही सिग्नेचर है। एक से सिग्नेचर है, किसी मनवीर नाम के आदमी की तरफ से सिग्नेचर भी किया गया है। उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तकरीबन 200 फॉर्म है, हाँ। सब पर एक जैसे ही सिग्नेचर है। हाँ, और ये मेरी दादी का है, और मेरे दादाजी उधर बैठे हुए हैं। अच्छा। उनका भी ये नाम दिया हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? खैर अनुपस्थित में टिक मार्क किया हुआ है। जैसा कि है, इसमें वजह होती है डेथ, शिफ्टेड, या और कुछ एम्बिग्विटी। हाँ, बताइए। ये मेरी अम्मी का है, इनका भी यही है जो फार्म दिया गया वोट काटने के लिए, अच्छा। और वो अभी जिंदा है, मौजूद घर में है। हाँ, तो इनका ये वोट कटी क्यों है? फार्म दिया क्यों जा रहा है? प्रक्रिया है ये काटने की प्रक्रिया है। बिना इंक्वायरी करे हुए कैसे मतलब नोटिस आ गई है। हाँ, मेरे दादाजी उधर बैठे हुए हैं। हाँ, ये मेरे भाई का है, जो जॉब करते हैं। हाँ, वो हफ्ते में 2 बार घर पे आते हैं। हाँ। उन्होंने पिछले साल भी मतदाता में अपने मतदान दिया था, लेकिन इनके फॉर्म वोट हटाने के लिए इनका ये फॉर्म दिया गया है कि ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन वो उपस्थित हैं यहाँ पे। अब जैसे इसमें है, हिंदी में फॉर्म है, तो इसमें लिखा हुआ है उसी मनवीर नाम के आदमी की तरफ से दस्तखत है। इसमें 5 ऑप्शन होते हैं कि मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों से हटाने का अनुरोध करता हूं। उसमें कारण में क्या है? डेथ, मृत्यु, अवयस्क मतलब अगर एडल्ट नहीं है, अनुपस्थित मतलब शिफ्टेड या एब्सेंट, पहले से नामांकित मतलब डुप्लीकेसी ऑफ वोटर है, या भारतीय नागरिक नहीं है। ये इसमें लिखा हुआ है, तो इनको अनुपस्थित श्रेणी में इनका नाम। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आपका जरा बताएं। आपका है, आपका भी अनुपस्थित में है, ये आपका है? क्या नाम है आपका? अमन चैन। हाँ? अमन चैन। अमन चैन। आपका? साबरा। आपका भी नाम अनुपस्थित में है। आपका भी नाम अनुपस्थित में है, उसी मनवीर नाम के आदमी का इसमें भी नाम है, मोबाइल नंबर है, दस्तखत है। हाँ, सब ये पेपर में देख रहा हूँ 4 तारीख का आपका मौजूद है, लेकिन आपका नाम अनुपस्थित में। क्या नाम है? वाइफ का शाना का। और ये बुजुर्ग हैं, इनका भी नाम उसी अनुपस्थित कैटेगरी में है फॉर्म, और मनवीर नाम के आदमी का ही दस्तखत है, जो यहाँ ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? फारूक साहब हैं। अब आते हैं जरा समझने, पकड़िए आप फारूक साहब। आपसे बात हुई मेरी? हाँ, बताइए। सर, ये मेरा भाई है राजीव अली। इसका फॉर्म नंबर 7 भर के BLO द्वारा BLO को दे दिया गया है। हाँ। जबकि मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये जिंदा है। अच्छा, BLO को दिया गया जी, है। BLO को दिया गया है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है इनकी वोट काटने के लिए। हाँ। फॉर्म नंबर 7 के थ्रू। हाँ, अब ये जैसे ये इतने लोग यहाँ हैं समझने के लिए, और किसी के पास है फॉर्म? ये और किसी के पास है? हैं? अब जरा हम इनसे जो ये हैं यहाँ के प्रधान, जरा समझते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, बताइए। अब ये फॉर्म आपके पास कैसे आया, या इन लोगों को कैसे मिला? क्योंकि ये फॉर्म BLO के पास जाएगा, BLO से ERO के पास जाएगा, और वो सब प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो फॉर्म की फोटोकॉपी आपको कैसे मिली?
मैं गया या इन था, लोगों को कैसे जी मिली? मैं गया था स्कूल, मेरी जो भाभी कौन सा है स्कूल? प्राइमरी स्कूल में, हाँ। मेरी जो भाभी है उनका SIR में नोटिस आया था, हाँ। तो मुझसे जानकारी के लिए गया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वहाँ मैंने देखा एक फॉर्म मैंने रखा हुआ देखा, मैं बोला ये क्या है, और मुझे लगा 7 नंबर है। फिर मैंने उनसे कंफर्म किया, वो थोड़ा सा साइड कर रहे थे, तो खैर उन्होंने बताया कि ये इतने फार्म हैं, मनवीर ने दिए हैं वोट कटवाने के लिए। माला मतलब मैंने नाम पढ़ा, मैं ये तो सब मौजूद है, गांव में है, प्रेजेंट है, तो ये कैसे काट सकते हो आप। खैर मैंने गांव वालों से कहा, गांव वाले सभी इकट्ठा हुए वहाँ पे, तब जा करके सारा क्लियर हुआ खेल। और मैं ये समझना चाहता हूँ अजीत भाई, ये फार्म है, मनवीर ने साइन किया, मनवीर का नाम है सारा, वो BLO है क्या या कोई अधिकारी है? ऐसे तो मैं भी किसी का भी लिख के दे सकता हूँ फार्म भर के। उसमें देखिए BLO तो फाइनल अथॉरिटी, BLO पहले दस्तखत करेगा, फिर ERO तक जाएगा, लेकिन ये कोई भी आदमी जमा कर सकता है। बात ये है कि जो चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले कहा कि कोई थोक में नहीं कर सकता, कोई 10-10, 20-20 का नहीं कर सकता, वो चुनाव आयोग ने कहा है। तो ये मनवीर ने अगर 25 लोगों के फॉर्म ऐसे जमा किया, और ये सब 4 तारीख का सिर्फ मनवीर का, सिर्फ मुद्दा आता है हमारा मनवीर। अकेला आदमी 4 तारीख को इतने सारे फार्म भर के देता है, क्यों देता है, रीजन क्या है उसका? भाई रीजन क्या है, वो कौन होता है, BLO है, अधिकारी है, कौन होता है? क्यों बिना वेरिफिकेशन के? और सभी आपने देखा मौजूद हैं, गांव में है, जिंदा हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे पहले जी। कि ये BLO को अगर दिया मनवीर ने, ये फोटो स्टेट आप लोगों को कैसे मिला? मैंने बताया ना कि मुझे पता चला, मैंने गांव को इकट्ठा किया, गांव वाले वहां पहुंचे, जब हंगामा प्राइमरी स्कूल में BLO के पास, BLO ने तब हमें फार्म दिए, हमने फौरन फोटो स्टेट कराई इनकी। अच्छा, क्योंकि अपना सबूत अपने पास। तो BLO ने क्या कहा? BLO से बात हुई? BLO से बात वो भी जान रहे होंगे कि सब मौजूद हैं, या अगर कोई किसी की डेथ लिस्ट में है तो वो साक्षात हैं? BLO ने इतना बढ़िया किया है, जब इन्होंने फॉर्म जमा किया तो वोटर लिस्ट में ये क्रम संख्या है, उन्होंने लिख दिया इस पर मौजूद है। अब रीजन ये है कि वो चाहते हैं मनवीर भैया दोनों BLO को फंसाने की साजिश है, क्लियर। क्योंकि वो अगर वो सिग्नेचर करेंगे, वोट कटेगी, मेरी वोट है, सपोज करो मैं जाकर HDM के सामने खड़ा हो जाऊंगा, HDM साहब के सामने, तो वो मैं कहूँगा मैं तो जिंदा हूँ, मेरी वोट क्यों काटी? तो नौकरी किसकी जाएगी? BLO की जाएगी। वो BLO के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं मनवीर सिंह, और वो चाहते हैं कि उन पर BLO फंस जाए, इनको जो है सस्पेंड किया जाए, उनकी राजनीति यही है। नहीं तो बहुत जगह आरोप लगता है BLO पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि BLO की कोई भूमिका नहीं है, मनवीर की है। मनवीर की है तो लेकिन मनवीर ने अगर लिख के भी दिया, BLO अगर इसको अप्रूव करके आगे ERO तक नहीं बढ़ाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। वो प्रेशर दे रहा है ना बढ़ाने के लिए सर। मनवीर BLO पे दोनों पे प्रेशर दे रहा है। और यहाँ तक भी हुआ है, जब हमने कल हंगामा किया, जो BLO का सीनियर है अक्षय कुमार, उन्होंने क्या किया, HDM साहब से 2 नोटिस जारी करा दिए दोनों BLO के लिए। इसका क्या आधार बनता है? दोनों BLO के लिए नोटिस जारी करा, जो नोटिस जारी करा दिया प्रेशर डालने के लिए कि वोट नहीं काट रहे। अब उन्होंने अपना जवाब दिया होगा, BLO ने भी, BLO ने अपना जवाब दिया होगा। अब 2 नोटिस जारी होना, इतना हंगामे के बाद गलत काम कर रहे हैं, मनवीर के कहने पे HDM साहब ने भी जारी कर दिए 2 नोटिस, तो BLO क्या गलत है? BLO गलत नहीं है 1% भी, 1% भी गलत नहीं है। दोनों BLO, एक सविता है, एक जाफर मास्टर है, दोनों संपूर्ण तरीके से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मनवीर कौन है ये? मनवीर है, ये BJP के हैं, BJP के नेता जी है, हाँ, और महामंत्री है, BJP का नेता है, इसी गांव के रहने वाले हैं। एक उनका लड़का है आकाश, उसके भी साइन है कुछ फार्म पे, दोनों बाप बेटों के साइन है, दोनों का षड्यंत्र किया हुआ था। फोन मेरा देना। फोन धमका रहे हैं ये लोग, उसको धमका रहे हैं ये लोग के बल्क में जो है हमारे ये जितने फार्म है, फार्म लीजिए और इनकी वोटों को काटिए, ये सब धमका रहे हैं BJP के लोग वहाँ बूथों पे जाके BLO को। तकरीबन रोज जो है। आपका नाम और मेरा नाम नवाजिश है और मैं यहाँ विधायक जी का बेटा हूँ, ये मौजूदा विधायक हैं शाहिद मंदूर साहब। अच्छा। तकरीबन सभी जो है हमारे यहाँ जो है तमाम गाँवों से मेरे पास भी रोज़ फ़ोन आते हैं, विधायक जी आज तो सेशन चल रहा है इसलिए वहाँ हैं, तो ये लोग रेगुलर जो हमारे एक पूर्व विधायक जो पहले विधायक थे BJP के, वो लगातार सभी बूथों पे और BLO को धमका रहे हैं, अनावश्यक प्रेशर बना रहे हैं। जो BLO सही हैं या प्रधान जी की पकड़ मांगे, और जो हमारे लोग एक्टिव हैं, BLA एक्टिव हैं या PDA प्रहरी जो एक्टिव हैं, वो लोग एक्टिव हैं, जहाँ पता चल रहा है तो वो लोग तो काम कर पा रहे हैं, वरना तो ये तमाम इस तरीके से फ़ोन करते हैं कि सस्पेंड करा दूंगा, तेरी नौकरी खरा दूंगा। रोज़ मेरे पास BLO जो हैं अपने पास बुला के अपनी रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जो अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं SDM साहब हैं, जो इनके प्रेशर में भी नहीं आ रहे, उन्हें भी जो है इस तरीके का प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि ये जो है खास करके ये PDA का वोट काटना चाह रहे हैं। और आपने यहाँ नोट भी करा कि यहाँ 2-3 जो है लोगों का, चाहे उसमें दलित हों या मुस्लिम हों, खास करके टारगेट वो है जो चल रहा है ना इनका
अब इनका SIR में अगर कुछ नहीं चला तो अब ये चाहते हैं कि वो जो वर्दी और नाम देख के जो इनका स्लोगन है इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि उन लोगों का वोट कट जाए, क्योंकि जब ये SIR पूर्ण हो गया तो ये क्यों बढ़ा रहे हैं, टाइम क्यों बढ़ा रहे हैं, बार बार इसमें टाइम बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे मनगढ़ंत अपनी कहानी कर सके, बेईमानी कर सके। अब जैसे चुनाव आयोग का मैं देख रहा था, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं CEO नवदीप रणवा यूपी के, उनका एक बयान है कि एक व्यक्ति द्वारा निर्देशक हैं फॉर्म 7 जमा करने पर रोक है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से फॉर्म 7 एकत्र करके अपनी ओर से जमा नहीं करा सकता। ऐसे फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। झूठी और बेवजह शिकायत के नाम से फॉर्म नाम नहीं कटेगा। आपत्तिकर्ता को अपना विवरण देना पड़ेगा। दोनों पक्षों को नोटिस जाएगा। और खास बात उसी में लिखा हुआ है फॉर्म 7 में कि गलत सूचना देने पर FIR हो सकती है, 1 साल की शायद सजा का भी प्रावधान है। तो उसके बाद भी थोक भाव में फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं? हालांकि उस फॉर्म पर अभी कोई ERO का या BLO की तरफ से आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ है। अब ये लोग सचेत लोग हैं या जहां भी हैं तो उनको नोटिस जाएगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन सवाल उठता है हो क्यों रहा है। मैं एक और देख रहा हूं जो CO की तरफ से कहा गया कि उस व्यक्ति को FIR कराना चाहिए जिनका हस्ताक्षर फर्जी है। 6 तारीख को उन्होंने कहा, 2 दिन पहले ये भी कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी एक दिन में 10 फॉर्म से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। सवाल उठता है ये सब चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहना या चुनाव आयोग की तरफ से नियम बताया जाना और उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? तो आप लोगों ने अधिकारियों से किसी से बात की, ERO से या और लोगों से? वो आए थे अक्षय कुमार जो सुपरवाइजर है BLO के, उन्होंने कहा नहीं इस तरह से नहीं होगा, ये अगर उन दे भी दिए तो वोट नहीं कटेगी। मतलब दे क्यों दिए इतने सारे फॉर्म एक शख्स ने? और जब उपस्थित थे तो आप कटवा कह सकते हैं, बोले नहीं हमने नहीं कहा। अब उन्होंने इतना किया है, अक्षय कुमार जो BLO के सुपरवाइजर हैं उन्होंने दोनों BLO को नोटिस जारी करा दिया। ये उन्होंने हमदर्दी करी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अगर गलत वोट है तो आप काटिए, वरना मैं एक भी वोट सही वोट कटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे DM ऑफिस जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, गांव की जनता को लेके जाऊंगा, एक भी वोट गलत नहीं करने दूंगा। एक चलिए ये तो आपका पॉलिटिकल अपना ये है, लेकिन एक बात ये है कि अगर ये सूचना गलत दी मनदीप नाम के शख्स ने, मनवीर ने, और उसके बाद साइन करके दिया, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मनवीर से भी बात करूं ताकि समझूं कि वाकई क्या उन्होंने इस तरह से इतने लोगों के नाम कटने के लिए फॉर्म 7 दिए। तो ये गलत जानकारी देना गैर कानूनी है, अपराध है और इसमें FIR भी दर्ज हो सकती है और सजा का भी प्रावधान है। सवाल उठता है जो जिला प्रशासन है, ERO हैं, DM जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि पूरे मामले की जांच करें। और अगर मनवीर नाम के आदमी ने, जिसका मोबाइल नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, जिसका दस्तखत किया हुआ है, अगर ऐसे कितने लोगों के ऐसे भरे होंगे मनवीर? 200 के आसपास। अब इनका कहना है कि 200 के पास, यहाँ 25 लोग मान लीजिए हैं। अगर 25 लोगों का भी किसी मनवीर नाम के आदमी ने गलत ढंग से फॉर्म 7 जमा किया है, अब इस फॉर्म 7 पर नाम कटेगा नहीं, ये मैं भी समझ रहा हूं, क्योंकि लोग सब इस पर अपना एतराज जता चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है फॉर्म जमा करना भी अपराध है, तो क्या मनवीर नाम के आदमी के खिलाफ एक्शन होगा? ये लोग कह रहे हैं उनका रिश्ता BJP से। अब ये जिला के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी है, लेकिन क्या ऐसा होगा? और चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें क्यों आ रही है कि एक आदमी 100 फॉर्म, 50 फॉर्म, 150 फॉर्म जमा कर रहा है, BLO पर दबाव बनाया जा रहा है। कई BLO के ऐसे बयान में देख रहा हूं, अखिलेश यादव लगातार ऐसे BLO के बयान, वीडियो बयान ट्विटर पर डाल रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जिस आदमी के दस्तखत से फॉर्म 7 पर दस्तखत करके जिस आदमी की तरफ से जमा किया गया नाम कटने के लिए 10, 20, 25 थोक भाव में, वो आदमी कह रहा है कि मैंने ऐसे किसी फॉर्म पे दस्तखत किया ही नहीं। ऐसे भी लोग यूपी में अलग अलग जगहों से ऐसे लोगों के भी वीडियो बयान आ रहे हैं। सवाल उठता है ऐसी स्थिति हो क्यों रही? तो हम उम्मीद करेंगे कि जिला के निर्वाचन अधिकारी जो हैं, जो DM होते हैं और जो SDM होते हैं, ERO होते हैं, वो सब इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे। तो इन लोगों की बात अब ऊपर तो पहुंच गई, तो अब तो ऐसे भी नहीं कटेगा। सब हैं, सबके नाम, इन सबके जितने लोग हैं इन सबके पहले के वोटर लिस्ट में नाम है, कागज पत्र जितने हैं सब हैं, सारे पेपर हैं, सारे पेपर। तो जो ड्राफ्ट लिस्ट में सबके नाम होंगे, सबके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, तो इसका मतलब ड्राफ्ट लिस्ट में अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ड्राफ्ट लिस्ट में अप्रूव है और उसके बाद अगर किसी ने दिया भी है और उस पर एतराज ये सामने आ गया तो अब तो नाम नहीं कटेगा।
कटेगा। नहीं, नाम नहीं तो कटेगा। आपने ये जानने की कोशिश की आप लोगों ने मनवीर नाम के आदमी से बात करके कि भाई कैसे भरा अगर इसी गांव का है तो? हाँ, कॉल करी थी, फोन नहीं उठाया उन्होंने और ना ही वो आए वहाँ पे। जब सारा गांव इकट्ठा था प्राइमरी स्कूल पे, वो आए भी नहीं वहाँ पे। अब नंबर, एक मिनट, मनवीर का नंबर दीजिए जरा, हम अपने नंबर से फोन करते हैं। एक मिनट रुकना आप बोलो नहीं, क्योंकि उसमें दूसरे दर्शक सुन लेंगे, नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। नंबर बताइए, बताइए मुझे। 9, एक मिनट बोलो मत तुम। 8 के बाद क्या है? 0 है? 8 ही है? 8 बोलो मत। 1। अब मैं इनको जरा मिलाता हूँ, देखता हूँ। अब ये मनवीर जी को नंबर मैंने मिलाया है इन सब की मौजूदगी में। जिन मनवीर का दस्तखत ये 25 लोगों के फॉर्म 7 पर जिनके नाम, जिनके दस्तखत हैं, जिनकी तरफ से इनका कहना है, जिनकी तरफ से इनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने के लिए ये फॉर्म 7 भरकर दिया गया है। और ये सब वो लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है। हालांकि उनका नंबर उठ नहीं रहा है, 2-3 बार मैं ट्राई करूंगा ताकि ये उनका पक्ष भी आए मनवीर का, कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने ही नाम लिख कर दिए हैं, अपना नाम दस्तखत नहीं मिला। एक बार और ट्राई करते हैं। एक मिनट, थोड़ा ये मनवीर को मैं कॉल मिला रहा हूं, जिस मनवीर के नाम को लेकर यहाँ इतना बवाल है कि उसी मनवीर नाम के आदमी ने, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं बीजेपी से उनका रिश्ता है। बीजेपी से बीजेपी से महामंत्री जिला या इस इलाके के? किठौर के? जिला महामंत्री। जिला महामंत्री। अब ये फोन उनका उठ नहीं रहा, एक बार फिर ट्राई करते हैं दूसरे नंबर से, क्योंकि मनवीर का भी पक्ष आना चाहिए। अगर मनवीर पर आरोप है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के फॉर्म भरकर, एक मिनट, बहुत सारे लोगों के फॉर्म भरकर अगर उन्होंने जमा किए हैं। ये जो है ऊपर से आए हैं। सर हम उनके पास में गए थे, 10-15 लोग इकट्ठे हो गए। हम उनसे कही कि ये मंत्री जी आपने ये क्या कर रखा है, फार्म ये ऐसे गलत कैसे लिख के भेजा आपने? तो कहने लगे ये मेरा काम नहीं है, ऊपर से मेरा नाम वाम डाल कर, लंबा डाल कर ये ऊपर से भेजा हुआ है। मर का ऐसा तो ही नहीं सकता, ऊपर से ऐसे कैसे भेज दोगे? और जबकि सिग्नेचर नहीं, तो अब ये पता नहीं कि सिग्नेचर मनवीर के हैं कि किसी और के हैं। नहीं, मनवीर के है, जो नंबर भी है सर उनका, नंबर भी उनका, ये भी नंबर भी है। नहीं, मैं मिला रहा हूँ इसलिए, एक मिनट, इसीलिए मैं वेरिफिकेशन किया है इस चीज का कि ये बंदे हैं नहीं यहाँ पे, गाँव में नहीं है। तो इसीलिए, चूंकि मनवीर का इसमें नंबर भी लिखा हुआ है इसलिए आईडी भी है ना इनकी, एपिक नंबर भी है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एपिक नंबर तो कोई दूसरा भी उनके नाम से लिख के दे सकता है। मेरा काम है चेक करना कि क्योंकि उनका पक्ष क्या है मनवीर का, वो पक्ष भी आना चाहिए। दिए गए हैं वो मनवीर की तरफ से दिए गए हैं। बीएलओ ने कंफर्म किया है। बीएलओ से आप लोगों ने बात की? जी, बात की। उन्होंने किया है कि ये मनवीर ने हमें ये फॉर्म दिए हैं कि इनको रिजेक्शन कर दी जाए, इनके वोट, ये लोग कुछ तो उपस्थित नहीं है, मेरा घोषित कर दिए गए हैं, जबकि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गाँव में किसी को गाँव में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमारी वोटों को काटने के प्रावधान किया गया है ये मनवीर की तरफ से। अब ये मनवीर जो हैं, जो इनके मुताबिक बीजेपी के लीडर हैं, उनको मैं ये 5वीं बार कॉल कर रहा हूँ, कॉल वो उठा नहीं रहे हैं। मैं उसके बाद भी कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं और उनका पक्ष भी जानूं कि आखिर उन्होंने, अगर ये सारे फॉर्म पर उन्होंने दस्तखत किए हैं फॉर्म 7 पर इनके नाम कटने के लिए, जिसमें लगभग सारे मुस्लिम हैं किठौर के इस बड़ा गांव के। एक मिनट, आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। ये फ़ोन उठा नहीं रहे, एक बार फिर करता हूँ। नंबर मैं चेंज करके भी फ़ोन कर रहा हूँ, हालांकि मेरा नंबर उनके पास होगा नहीं तो कोई वजह नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मनवीर जी के घर जाऊँ, क्योंकि उनका पक्ष भी आना। इसी गांव में रहते हैं? कितनी दूर है घर उनका? तकरीबन 150 मीटर पास में ही, पीछे ही। हाँ, तो मैं देखता हूँ। मनवीर मलिक नाम है उनका। मनवीर मलिक है।
लेकिन मनवीर मलिक ने अगर लिख के भर के दिया तो भाई वो सब जानते होंगे कि सब यही लोग रह रहे हैं, तो ऐसे कैसे कर देगा? वो जानते हैं, वो जानबूझ के दिया गया है, वो जानते हैं कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये छठी सातवीं बार किया, उनका फोन उठ नहीं रहा। जी वो जानते हैं कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन उनको जानबूझकर ये उनके तरफ से निर्णय लिया गया है कि इन लोगों के वोटों को काटा जाए, यहाँ से, यहाँ नहीं उपस्थित है, यहाँ से चले गए हैं इस तरह से करके, लेकिन ये गलत है। क्या हो रहा है कि जो ये लोग धमकाते हैं लोगों के, ऊपर से आदेश हैं कि इन लोगों के हर बूथ पे 10-10 वोट काटो, तो ये क्या करते हैं, जो बीएलओ को धमकाते हैं उससे फार्म साइन करा के ले जाते हैं। जब ये लोग धमकाएंगे, सरकार में हैं, इनके नेता भी धमका रहे हैं, यहाँ के पूर्व विधायक जी का रोज़ का जो है, मेरे पास भी रोज़ कॉल आती है वालिद साहब के पास और अन्य कार्यकर्ताओं के पास, प्रधान जी जैसे जागरूक कार्यकर्ताओं के पास कॉल आती हैं। ये बीएलओ को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा बेचारा, साइन करके दे भी देगा इन्हें, तो फिर ये उल्टे सीधे अपने साइन सही भी साइन करते हैं। अब वो लोकल मनवीर देखो गांव का रहने वाला है, उसकी तो नॉलेज में है, आदमी है, बाहर का आदमी कैसे इन आदमियों को जस्टिफाई कर सकता। और ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये तो पिछले 4 साल से हमारे यहाँ भी एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल रखी है, जो मरे हुए लोग थे कि दिखा दिया कि मरे हुए वोटों की यहाँ लोगों की वोट पड़ी हुई है। ये तो यहाँ पिछले 4-5 साल से विधानसभा में क्या और दीगर और जगह भी ये काम चल रहा है। बीजेपी वाले इतने प्रेशराइज कर रहे हैं, इनके एमपी, इनके पूर्व विधायक, इनके जो रोज़ का आप भी देखते हैं, आपके माध्यम से हम लोग भी देखते रहते हैं कि बीएलओ को प्रेशराइज करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो अपने जितने भी जो बीएलए हैं वो एक्टिव हैं, जैसे इनके एक्टिव थे, और आप और गाँवों में जाओगे 403 यहाँ हमारे यहाँ बूथ हैं, हर गांव में यही सिस्टम चल रहा है। 10-10 वोट की रोज़ कॉल आ रही है कि एक बूथ पर 10 वोट काटो। चलिए, मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच करवाएं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो डीएम होते हैं, वो जांच करवाएं और आखिर किसी मनवीर नाम के आदमी ने इतने फॉर्म कैसे भर के जमा किए, जो लोग यहाँ साक्षात मौजूद हैं उन्हें अनुपस्थित कैसे बताया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और अगर ये फॉर्म गलत है, इसके पीछे कोई और कहानी है, तो वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल जब वीडियो वायरल देखा तो मुझे लगा आकर इन सबसे मिलना चाहिए। तो बहरहाल हम इंतजार करेंगे कि पूरे मामले की जांच करके जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं दूध का दूध पानी का पानी करते हैं या नहीं, या कब करते हैं। अच्छा, ये घर है, कैसे हो आप? नहीं, हम तो मनवीर जी से बात करने आए हैं। नहीं, मनवीर जी से बात करेंगे ना, वही पूछेंगे कि जो उनके बारे में लोग कह रहा है, तो मैं जरा उनसे बात करूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ललित मलिक। तो नहीं, जो ये कल बहुत लोग वायरल, कोई नहीं भेजा, पत्रकार है हम, दिल्ली से है, कोई भेजता नहीं हमको, हम दिल्ली से आए हैं। तो कल चूंकि बहुत वायरल हुआ, तो मैं जरा, हो सकता है आरोप सही ना हो सकता है गलत बात कही जा रही हो। नहीं, गलत तो है ही, वही जानना चाह रहा हूँ। ये इसी देखो, कोई नहीं भेजा, कोई प्रूफ है? मेरे भाई सुन तो लो, अगर किसी ने भेजा होता तो मैं यहाँ क्यों आता, मैं चला जाता। लेकिन वो फॉर्म चूंकि वायरल हो रहा है, मैंने लोगों से बात, सुन तो लो, तो इसलिए उनका पक्ष जानना चाहता हूँ ना। वो है नहीं यहाँ पे अभी। हाँ, तो मैं उनका पक्ष जानने के लिए आया, नहीं तो मैं नहीं आता ना, चला जाता, किसी ने कहा और मैं चला आता। कहीं रिश्तेदारी में गए। अच्छा, तो उनका पक्ष ही तो जानने आया ना मनवीर जी का, कि भाई ये जो है, जो आप जानते हो ना, ये उनके नाम से कहा जा रहा है कि नाम तो मैं तुम्हारे साइन कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई किसी के भी कर सके। हाँ, तो ये उनका साइन नहीं है मनवीर जी का? नहीं, अगर कोई तुम्हारे पास या जिसने ये बोल रहा है कि उनके साइन है ये, हाँ, कोई पहला उनका साइन हो तो मैच करा के जब ही तो पता लगेगा। हाँ, चलो कोई नहीं, तो फ्रॉड भी हो सकता है, हो सकता है, आप जो कह रहे हो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये इसीलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में सब कुछ जायज है, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, फोटोशॉप में पता नहीं क्या क्या बनता है, मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं उन्हीं का पक्ष जानना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि साइन कहीं से उठा के यहाँ पे एडिट कर दिए हो, आप जो कह रहे हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान है। बिल्कुल, तो इसलिए उनका पक्ष कैसे पता चलेगा? नहीं, वो अभी है नहीं यहाँ पे फिलहाल। अच्छा, तो कब आएंगे? फिर मैं आ जाऊंगा, शाम तक आएंगे। अच्छा, तो उनसे फोन पे बात हो सकती है? नंबर देख लो, मिला क्या कर। एक नंबर में मुझे मिला, उस नंबर पे मैं 7-8 बार कॉल किया। ये नंबर है उनका? ये नंबर है क्या? ये ना, नहीं, कहीं बाहर गए हैं ना अभी। अच्छा, एक बार फिर मिलाता हूँ फोन। नहीं, किसी ने तो घर बताया होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली गांव वालों ने बताया, जब गांव में आया तो गांव वाला बताया। बैठे थे ना अभी बैठक। हाँ, 10-15 लोगों से किसी ने बताया तो ऑब्वियसली बताया, तभी तो आया ना। तो उसका भी तो नाम पता होना चाहिए, कौन इतना हमदर्द है जो नाम घर बता रहा है। अरे गांव में तो कोई गुमनाम आदमी तो है नहीं, गांव में तो जब
किसी का नाम बता के कोई भी बता देगा कि जब उनका नाम मनवीर है और मनवीर मलिक, तो नाम तो बता ही देगा और घर भी पता चल जाएगा। और देखो पहली बात, ललित नाम बताया। ललित जी अगर मुझे होता ना तो बिना यहाँ आए जो भी किसी ने कहा और मैं चला जाता, लेकिन मैं यहाँ गलियों में घूमता हुआ है इसलिए आया क्योंकि इनका पक्ष भी जानूं, वरना अदरवाइज तो मैं चला जाता ना, मुझे आने की जरूरत तो थी नहीं। 5 या 6 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, एक बार और कर देते हैं। बाहर गए, यहाँ से मेरठ से बाहर गए। हाँ, सोनीपत में। अच्छा सर, चलिए, तो मैं मनवीर मलिक साहब के घर पर आया कि उनसे मुलाकात हो तो उनका भी पक्ष ले सके कि अगर उनके नाम से कहा जा रहा है फॉर्म बहुत लोगों के भरे गए फॉर्म 7 नंबर नाम डिलीट करने के लिए, तो उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है। मनवीर मलिक यहाँ नहीं है, बताया गया। जो ललित जी हैं यहाँ, वो बता रहे हैं कि वो है यहाँ मेरठ से बाहर है। तो अब मैंने 7-8 बार कुल फ़ोन किया उनको, कोशिश करूँगा कि मैं मनवीर मलिक साहब से बात करके उनका पक्ष भी समझूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरठ के इस किठौर गांव से, किठौर विधानसभा गांव हुआ बड़ा गांव से इस वीडियो खत्म करते हैं। आइए।